नमस्कार। जब भी श्री कृष्ण के विवाहों की बात होती है ना, तो अक्सर लोगों का ध्यान सिर्फ एक नंबर पर जाकर अटक जाता है। लेकिन असलियत ये है कि इन विवाहों के पीछे के जो कारण है, वो कहीं ज्यादा गहरे और सार्थक हैं। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो सबके मन में आता है। 16,108 आखिर इतनी पत्नियां क्यों? देखिए, इसका जवाब किसी सांसारिक इच्छा में नहीं है, बल्कि उन दिव्य उद्देश्यों में छुपा है जिन्हें हम अब एक एक करके समझने वाले हैं। तो उस क्यों का जवाब ढूंढने से पहले ना, हमें ये समझना होगा कि इन दिव्य विवाहों की नींव क्या थी। मतलब वो कौन से सिद्धांत थे जिन पर ये सब टिके थे। क्योंकि एक बात तो साफ है, ये कोई आम शादियां नहीं थीं। और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है, वो ये है कि इनमें से कोई भी विवाह व्यक्तिगत सुख या किसी इच्छा के लिए नहीं हुआ था। नहीं, हर एक विवाह के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था, एक सिद्धांत था जिसे दुनिया के सामने रखना था। और ये मकसद जो थे वो असल में 3 मजबूत स्तंभों पर खड़े थे। पहला, धर्म की स्थापना करना। दूसरा, नारी के सम्मान की रक्षा करना हर हाल में। और तीसरा, समाज में एक बैलेंस, एक स्थिरता बनाए रखना। बस यही वो फ्रेमवर्क है जिसमें हर कहानी बिल्कुल फिट बैठेगी। तो चलिए अब थ्योरी से निकलकर असल कहानियों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सिद्धांत कैसे काम करते थे। सबसे पहले बात करेंगे उन विवाहों की जो सच्ची भक्ति और कठोर तपस्या की शक्ति से हुए। सबसे पहली और शायद सबसे प्रसिद्ध कहानी है रुक्मिणी जी की। सोचिए, एक राजकुमारी जिसका विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ शिशुपाल से तय हो गया है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पूरी आस्था, अपना पूरा भरोसा बस एक खत में लिखा और श्री कृष्ण तक पहुंचा दिया। और कृष्ण ने उस एक सच्ची पुकार का मान रखा। और फिर देखिए कालिंदी की कथा, जो बिल्कुल अलग है। उन्होंने किसी को खत नहीं लिखा, किसी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो बस यमुना के किनारे सालों साल कठोर तपस्या की। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, श्री कृष्ण को पति के रूप में पाना। और उनकी तपस्या में इतनी शक्ति थी कि वो कृष्ण को खुद तक खींच लाई। तो देखा, इन दोनों कहानियों से एक ही बात निकल कर आती है कि जब भक्ति सच्ची हो और प्रेम में कोई स्वार्थ ना हो, तो फिर दैवीय शक्ति को भी मदद के लिए आना ही पड़ता है। अच्छा, तो ये तो हुई भक्ति की बात। लेकिन भक्ति के अलावा कुछ विवाह श्री कृष्ण के अद्भुत पराक्रम और बल का भी सबूत हैं। ये वो कहानियां हैं जहां बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार करने के बाद दिल जीते गए। और यहाँ भी पराक्रम के 2 बिल्कुल अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। एक तरफ है जाम्बुवती के पिता जाम्बुवान। उन्होंने एक मणि के लिए कृष्ण से 21 दिनों तक युद्ध किया। और जब उन्हें कृष्ण की दिव्यता का एहसास हुआ, तब उन्होंने अपनी बेटी का हाथ सौंपा। और दूसरी तरफ है सत्यभामा, जिन्होंने नरकासुर के खिलाफ युद्ध में सिर्फ दर्शक बनना पसंद नहीं किया, बल्कि खुद एक योद्धा की तरह कृष्ण के साथ खड़ी रही। और फिर आती है नागनजिती की कहानी। अरे उनके विवाह की शर्त तो सुनिए, ऐसी थी जो लगभग नामुमकिन थी। एक साथ 7 खूंखार बैलों को काबू करना था। कोई राजा ये नहीं कर पाया था। तब तब कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला दिखाई। उन्होंने खुद के 7 रूप बनाए और एक ही झटके में 7 बैलों को वश में कर लिया। शर्त पूरी। इनके अलावा भी उनकी 8 प्रमुख पत्नियों में और भी थी, और हर विवाह के पीछे एक खास वजह थी। जैसे मित्रविंदा को एक जबरदस्ती के विवाह से बचाया, भद्रा से विवाह पूरी तरह से पारिवारिक सहमति और परंपरा के साथ हुआ, और लक्ष्मणा को एक स्वयंवर में अपनी तीरंदाजी का कमाल दिखाकर जीता। तो अब तक हमने बात की 8 विवाहों की। लेकिन अब हम उस कहानी पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करती है और श्री कृष्ण के चरित्र का वो पहलू दिखाती है जो सबसे गहरा और करुणा से भरा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सामाजिक जिम्मेदारी और दया का एक महाकाव्य है। 16,100 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन राजकुमारियों की गिनती है जिन्हें नरकासुर नाम के राक्षस ने बंदी बना रखा था। सोचिए, हर एक गिनती के पीछे एक जिंदगी थी, एक सम्मान था जिसे छीन लिया गया था। जरा उस दर्द और बेबसी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया, उन्हें आजाद करा दिया। लेकिन इन राजकुमारियों की असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि जब वो अपने घर लौटीं तो उनके अपने ही समाज ने, उनके परिवारों ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया, उन्हें कलंकित मान लिया। सोचकर देखिए, वो राक्षस की कैद से तो छूट गईं,
पर अब समाज की नज़रों की कैदी बन गई, बेसहारा, बिना किसी सम्मान और बिना किसी भविष्य। और ठीक उसी पल जब सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, तब श्री कृष्ण ने वो कदम उठाया जो इतिहास में कोई और नहीं उठा सका। उनका संदेश साफ था, अगर समाज तुम्हें स्वीकार नहीं करता तो मैं करूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये सम्मान वापस दिलाने का एक वचन था। तो ये जो 16,100 विवाह हुए ना, इसका जुनून या इच्छा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये एक क्रांतिकारी कदम था उन सभी स्त्रियों को समाज में उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने के लिए। शायद ये नारी गरिमा की रक्षा के लिए किया गया सबसे बड़ा, सबसे साहसिक काम था। तो रुक्मिणी की भक्ति से लेकर 16,100 राजकुमारियों की रक्षा तक, इन सब अलग अलग कहानियों को जोड़कर देखें तो हमें क्या मिलता है? क्या है इन दिव्य विवाहों की असली विरासत? ये हमें यही सिखाता है कि उनके विवाह सिर्फ निजी रिश्ते नहीं थे, नहीं, ये प्रतीक थे धर्म की रक्षा करने का। ये मिसाल थे नारी सम्मान को सबसे ऊपर रखने की। ये एक तरीका थे समाज में संतुलन बनाने का। और सबसे बढ़कर ये इस बात का सबूत थे कि जब आपके पास अपार शक्ति हो तो उसका इस्तेमाल कितनी गहरी करुणा के साथ किया जा सकता है। और बस यहीं मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। श्री कृष्ण की ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या असल दुनिया में, आज के समय में, अपार शक्ति और गहरी करुणा, ये दोनों चीजें एक साथ रह सकती हैं? क्या ऐसा संतुलन बनाना मुमकिन है? इस पर सोचिएगा जरूर।